दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश वास्तव दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। 4 राज्यों के अलग-अलग चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। एक ऐसा सवाल जो लगातार राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर क्यों? क्या कारण है कि अभी तक नहीं बन पाया? नड्डा की जगह किसी और को नहीं बैठाया जा सका है। कहानी तो बहुत लंबी है, दास्ताँ बहुत लंबी है, लेकिन कुछ दास्ताँ ऐसी है जो रोज़ नई-नई कहानी तय कर रही है। अभी पता चला है कि शिवसेना उद्धव के 5 सांसद लापता हैं। अब सवाल बहुत बड़ा है। नीतीश कब पलटी मारेंगे नहीं पता। नायडू कब तक हमदर्द बने रहेंगे नहीं पता। ऐसे में अगर अपनी जड़ें मजबूत नहीं हैं, तो दूसरों के घर को तोड़ के ही अपने घर को मजबूत करना शायद राजनीति का एक ध्येय बना हुआ है। और ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, हम पूरी विस्तृत एक विश्लेषण आपके रूप में प्रस्तुत करते हैं कि क्या हालात बन रहे हैं, कहाँ कौन जाने की फिराक में है। इसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, शिवसेना उद्धव के 5 सांसद जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी स्विच ऑफ जा रहे हैं, वो लापता हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी क्या हरकत हुई कि 5 सांसद एक साथ लापता हो गए। यद्यपि कहा जाता है कि ये सभी सांसद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनको लग रहा है कि अब शिवसेना उद्धव के भविष्य पर बहुत बड़ा निशान लग चुका है। क्या इनका भविष्य होगा? कैसे ही चुनाव जीतेंगे? ऐसे में लाल बत्ती के चाहत वाले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी दूसरी रास्ता देखने को मजबूर है। देखिए, इसके पीछे खेल है दोस्तों। खेल क्या है? 240 से 272 का बहुत बड़ा खेल है। भारतीय जनता पार्टी को तब तक नीतीश और नायडू का आश्रित रहना पड़ेगा जब तक ये 32 सीटों का जो मार्जिन है पूरा नहीं होता है। लेकिन भाजपा के चाणक्य कभी किसी को ऐसा मौका नहीं देते कि उन पर वो उँगली उठाए। लेकिन अगर चुनाव का परिणाम ही ऐसा है, तो फिर और कोई रास्ता ढूँढना पड़ता है। रास्ता एनसीपी भी है, रास्ता शिवसेना उद्धव भी है, रास्ता शिवसेना की जो दूसरा धड़ा है शिंदे का वो भी है। क्योंकि भाजपा को अपने फ़ायदे के लिए अगर उसको अपना फ़ायदा देखना है, फिर वो ये नहीं देखता कि कल कौन आया, परसों कौन उनका सहयोगी है, उनका विरोधी है। टारगेट सामने है 272, 32 सांसद मिनिमम चाहिए, तभी इनका आसरा खत्म होगा। जेडीयू तोड़ो, शिवसेना तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, 72 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक किसी के सहारे सरकार चलाने के पक्ष में नहीं है और मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल नहीं। दोनों इस पूरे मापदंड के पीछे एक और कहानी है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बहुत पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। नड्डा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। बाहर देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीच में बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे नाम आगे आए, लेकिन उन नामों पर फैसला नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और संघ का जो नेतृत्व है, उनमें कहीं न कहीं क्लैश ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो नड्डा जैसा स्टैम्प वाला हो। जो मोदी अमित शाह कहें वही वो अध्यक्ष करे। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं चाहती। आरएसएस चाहती है कि किसी भी पद के लिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा होना चाहिए कि पद उसके सामने छोटा नजर आए। तभी उस पद की गरिमा बनेगी। अगर उस पद से ही गरिमा बननी है, फिर तो किसी को बैठा दीजिए।
उसे क्या फर्क पड़ता है? जैसे जेपी नड्डा, कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं, कोई जमीन नहीं, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। जो शीर्ष नेतृत्व ने कहा उसको मान लिया। लेकिन शिवसेना सॉरी राजद चाहती है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो भविष्य की योजना को भी तय करे और केंद्र की सरकार की भी निर्भुल टाइट रखे। नाम बहुत सारे आए, गडकरी जी का नाम आया, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आया जब चुनाव नहीं हुए थे, शिवराज चौहान का नाम आया, लेकिन ये सब ऐसे नाम थे जो कि संघ को फिसड्डी लगे। संघ चाहता है कि सुनील जोशी जैसा आदमी, गडकरी जैसा आदमी, वसुंधरा सिंधिया जैसी महिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ट्रंप कार्ड संघ सुशील जोशी के ऊपर लगाना चाहता है। उसको पता है कि अगर सुशील जोशी से 4 दशक तक संगठन के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, इसकी उनके खिलाफ काफी साजिशें हुई जैसा कि कहा जाता है, उसके बावजूद वो व्यक्ति आज संगठन का सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। लेकिन उसका गुजरात लॉबी से जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उससे 36 का आंकड़ा है। अब 36 के आंकड़ों को कैसे कम किया जाए, ये संघ इस पर लगा हुआ है। कई दौरों की बातचीत हुई, लेकिन किसी भी कीमत पर शीर्ष नेतृत्व भाजपा का सुनील जोशी को के नाम पर तैयार, वो जो फिसड्डी नाम देता है उस पर संघ तैयार नहीं और मामला खिसता चला है। इसके पीछे एक मापदंड और है कि पहले लोकसभा के अंदर 272 का आंकड़ा पूरा करिए, जब भाजपा मजबूत होगी तो अपने ढंग से अपना अध्यक्ष चुन लेगी। अगर हम कमजोर होंगे तो संघ की मदद लेनी पड़ेगी, और संघ की मदद का मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता जो गुजरात लॉबी को बिलोंग करता हो। संघ का मानना बहुत साफ है कि संजय जोशी जैसे लोग संगठन को मजबूत कर सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि संघ का जो एजेंडा है आगे आने वाले लंबे कई दशकों का, उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत संघ की यह है कि जिस व्यक्ति को संगठन में भेजती है वो 5 स्टार 7 स्टार होटल के रुतबे में पागल हो जाता है। वो भूल जाता है कि संघ की मर्यादा क्या है, संघ का मापदंड क्या है, फिर वो भाजपा के रंग में रंग जाता है, फिर संघ का हाथ खाली हो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं होता। यही यही एक बड़ी चीज है कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि अब जो अध्यक्ष बने वो संघ के गौरव को और गौरवान्वित करे, ना कि उसको निचोड़ के फेंक दे सत्ता की लोलुपता में, 5 स्टार 7 स्टार होटल की वाहवाही में। ये लड़ाई सबसे बड़ी ये है कि किसी कीमत पर संघ संजय जोशी के नाम पे अडिग है, और संजय जोशी के नाम पे तो भाजपा का शीर्ष बिल्कुल तैयार नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जिस दिन संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए उस दिन सरकार और संगठन में टकराव होना तय है। और यही चीज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता। वो चाहता है जो मोदी अमित शाह चाहे वही संगठन में हो, वही सरकार में हो, वही देश के अंदर हो। और यही चीज आड़े हाथों आ रही है संघ की। लेकिन संघ का जो प्रेशर है, महाराष्ट्र के चुनाव के पहले हरियाणा के चुनाव में संघ ने जो रोल प्ले किया है, उससे भाजपा को पता चल गया है कि बिना संघ के उसका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। और यही कारण है कि यूपी का चुनाव का जो परिणाम रहा है लोकसभा का, उसका एक आईना है। और भाजपा अच्छी तरह जानती है कि अगर संघ के लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र हरियाणा उनके पास नहीं होता। फिर संजय जोशी के नाम पर फिर भी बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है। संजय जोशी क्यों नहीं? क्योंकि संजय जोशी और मोदी जी एक साथ संगठन में काम कर चुके हैं, लेकिन उनके बीच में टकराव की भी काफी खबरों की पुष्टि हुई है। संजय जोशी जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनाएंगे गुजरात के, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रास्ता दिखाने के पीछे एक ही वाक्य था, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। हालत बहुत ठीक थी। अंत में संजय जोशी को दिल्ली भेज दिया गया।
उसके बाद सीडी कांड हुआ, उसके बाद बाहर कर दिए गए। गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कुछ समय की उनकी दोबारा एंट्री हुई, फिर उनको किनारे कर दिया गया। लंबे वक्त तक संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी से अलग रहे, लेकिन संगठन से जुड़े रहे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजय जोशी को कैसे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि संघ इस पर अड़िग है। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता, मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे हालात बन चुके हैं कि टकराव निश्चित है। इसी टकराव को खत्म करने के पीछे एक साजिश ये है कि कैसे 272 का आंकड़ा पूरा, चाहे जेडीयू टूटे, चाहे शिवसेना टूटे या कोई भी पार्टी टूटे, आंकड़ा 272 क्रॉस होना चाहिए। इसीलिए ऐसी खबरों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये बात तय है कि जेडीयू के बहुत सारे सांसद आज भाजपा के पाले में हैं। ये भी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन कल अगर नीतीश कुमार कोई खेला खेलते हैं बिहार के अंदर, वो सांसद अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। यही हालत पवार साहब की है। पवार साहब की भी कम से कम 5 से 7 ऐसे सांसद हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें बहुत तेज है। इसी तरह उद्धव ठाकरे की भी 5 सांसद ऐसे हैं जिन पर कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। ये निगाह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 272 के आंकड़ा को पूरा करने की। कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एमपी मजबूत हैं। उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर तोड़ना होगा 30-35 आपको सांसद चाहिए, जो कि इनके बस की बात नहीं। लेकिन ये जो छोटे-छोटे दल हैं, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना उद्धव हो, शिंदे हो, इनके सबको 2-2 4-4 आप तोड़ सकते हो, क्योंकि इनकी संख्या ही बहुत कम है। ममता के सांसद को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन नायडू के सांसद को तोड़ सकते हो। लेकिन नायडू को इतना कॉन्फिडेंस भी ले लिया गया है, फिलहाल नायडू वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जेडीयू को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़े तोड़ करके 272 का आंकड़ा पूरा करना है, जिससे कि अगर 272 पूरा होता है, सरकार मजबूत हो जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से अपना अध्यक्ष बनाने का प्रयास जारी रखेगी। लेकिन संघ इस पर बहुत अडिग है, और संघ बिल्कुल भी इस बात की परमिशन नहीं देता कि अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जिसको संघ चाहेगा। अगर संघ की परमिशन, अगर संघ की बात को नजरअंदाज किया गया, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले का जो हाल था, वही हाल दोबारा हो जाएगा। संघ समझौता करने की मूड में नहीं है। बहुत साफ है कि आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो आप चाहते हैं, तो हमें भी वो चीज होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। बात नाक की है, बात शीर्ष नेतृत्व की है, क्या होगा। और यही जो भ्रम और जो हालात हैं, जिसपे सिर्फ बिसातें बिछ रही हैं, मोहरे सेट हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, और चुनाव टलता जा रहा है। कब तक टलेगा? कभी दिल्ली चुनाव के पहले, दिल्ली चुनाव के बाद, और सारे चुनाव खत्म हो गए, उसके बावजूद भी ये मामला पेचीदा बना रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।